तुम बहरोज़ हाकिम बहुत ही ज़ालिम शख्स हो, मगर मैं अपनी बेटी को निशाना नहीं बनने दूंगी तुम्हारे जुल्म का। मगर फैसला हो गया है, तुम मेरे बेटे को मार कर तो यहाँ आ गई, अब यहाँ से कहाँ भागोगी? मैं नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। 5 साल पहले एक बीवी ने सब कुछ छोड़ा था, मगर आज तुम्हारा सामना एक माँ से है। अपनी आखिरी सांस तक अपनी बेटी को अपनी आगोश में रखूंगी। मिस मेहरमा, अपनी क्लाइंट को बताएं कि इसे कैसे इंसाफ मिल सकता है। वो पैंट की जेब में हाथ डाले बहुत मगरूर लहजे में बोला था, मेहरमा हम अपील करेंगे, हम हायर कोर्ट में अपील। हम अब कुछ नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान से उस केस में तुम बाइज्जत बरी नहीं हो जाती, जब तक इस अदालत में बेकसूर और ये भगोड़ी जाएगी वापस। ये मेरे बेटे को मार देने के बाद ऐसे डर कर वहाँ से भागी कि अब भुगतो। वो ये कहते ही वहाँ से जाने लगा जब चांदनी की आवाज़ ने उसे रोक दिया था। अगर वहाँ जाकर यहाँ की अदालत को यकीन आएगा तो मैं ज़रूर पाकिस्तान वापस जाऊंगी। मेहरमा, मैं पाकिस्तान वापस जाकर अपना केस लड़ूंगी। बहरोज़ के कदम रुक गए थे चांदनी की ये बात सुनकर। चांदनी, आर यू मैड? वहाँ तुम एक मुजरिम से ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने केस देखा, तुम्हें फर्स्ट हियरिंग पर ही सज़ा सुना दी जाएगी और सज़ा भी मौत की होगी। इस शख्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं बेकसूर हूँ, मैं साबित करके आऊँगी। बस मेरी बेटी का ख्याल रखना मेहरमा, यहाँ अपील दायर करके रखना। बहरोज़ हाकिम, तुम अपनी दौलत रिसोर्स सब लगा दो, मगर मेरे सच को दबा नहीं पाओगे। इस बार बीवी नहीं, एक माँ खड़ी है तुम्हारे सामने। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में नफरत और गुस्से से देख रहे थे। चांदनी अपनी जिस बेटी के लिए वापस अपने उस माजी में जाने को तैयार हुई, जिस माजी ने दुख के सिवा उसे कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक टाइटल मिला उसे दूसरी औरत का, अब वो वापस जा रही थी। मगर उसे मालूम नहीं था कि जब वो अपना सच साबित करके अपनी बेटी के लिए वापस आएगी तो उसकी बेटी आंखें बंद कर चुकी होगी उसकी जुदाई में। मामा, आप ख्याल रखेंगी ना हमारी चांदनी का? बेटा, मैं ख्याल रखूंगी, मैं हर रोज़ जाया करूंगी। मैं बस तुम चांदनी को वापस ले आना। सुलेमान भी यहाँ नहीं है, वरना मैं उसे, डैड के पास होना भी ज़रूरी है सुलेमान का, मैं उसे वापस ले आऊँगी। मेहरमा उठने लगी थी जब वालदा अपनी बेटी के गले लगकर रोना शुरू हुई। मैंने उससे बहुत नफ़रत की है मेहरमा, वो ये सब डिज़र्व नहीं करती। हमारा सुलेमान मर जाएगा अगर चांदनी और चाहत उसकी ज़िंदगी में ना आए। मॉम, आप? वो शौक होकर पूछने लगी। मैं भी नहीं रह सकती खुश। मैं खुश हूँ तुम सब की खुशी में। बस उन दोनों का केस ऐसे लड़ना कि इंसाफ हो। इंशाल्लाह मैं वापस लेकर आऊँगी। वो गाड़ी में बैठकर चांदनी के घर के लिए रवाना हुई थी। अब उस घर में पहले जैसी रौनक नहीं थी, हर तरफ अंधेरा था और चाहत के रूम से चांदनी के रोने की आवाज़ ने उसे और परेशान कर दिया था। चांदनी ने वो फोटो फ्रेम भी बैग में रखकर जिप बंद कर दी। मेहरमा, मैं गई थी वहाँ, उन्होंने शीशे के उस पार से मिलवाया। मैं अपनी बच्ची को छू भी ना सकी। मेहरमा, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मेहरमा घुटनों के बल बैठी उसे गले से लगाए दिलासे दे रही थी। हम पाकिस्तान जा रहे हैं, हम कामयाब लौटेंगे चांदनी। कुछ देर बाद बैग पकड़े वो जैसे ही हॉल तक आए थे, सामने मुश्तबा हाकिम खड़े थे। चांदनी बैग को छोड़े बगैर उनकी तरफ बढ़ी। उसे उम्मीद थी कि अब उसे सहारा देंगे अपने, अब उसे सीने से लगाकर तसल्ली देंगे, पर दादाजी की बात ने उस माँ की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म कर दी। तुमने माजी में जो गुनाह किया, जो जुर्म किया, उसके नताइज देख रही हो। तुम हमारा खून हो, हमारे शाहजेब की औलाद। कितनी तड़पी होगी मेरे बेटे की रूह अपनी बेटी के गुनाहों को देखकर। कुछ अंदाज़ा भी है तुम्हें? चांदनी सर झुकाकर खड़ी हो गई थी। मिस्टर, बोल लिया तो चले जाएं। नहीं जा सकता। मैं नहीं चाहता हमारे ख़ानदान की इज्जत अब अदालतों में ख़राब हो। चलो मेरे साथ, मैं बहरोज़ से बात करता हूँ। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी। दादा, मत गाली दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। दादाजी ने छड़ी पकड़े दोनों हाथ जोड़ दिए थे। ये मत समझना कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं अपने ख़ानदान की इज्जत के लिए आया हूँ। घर चलो, वहाँ जाकर माफ़ी मांगो बहरोज़ से। दादाजी एक पल नहीं रुके थे। चांदनी, चलो, फ्लाइट मिस हो जाएगी तुम्हारी। अगर इस शख्स से माफ़ी मांगने से मेरी बच्ची मुझे वापस मिल जाएगी तो यही सही। मेहरमा ने उसे लाख रोकने की कोशिश की, मगर चांदनी साइमा के घर चली गई। बहरोज़, यहाँ आओ। बहरोज़ कुर्सी से उठ गया था और जब दादाजी पीछे हुए तो चांदनी पर सबकी नज़र पड़ी। ये यहाँ क्या कर रही है? राबिया ऊंची आवाज़ में चीखी थी। बहरोज़, वो अपने गुनाह की माफ़ी मांगने आई है। घर का मामला घर में ही ख़त्म करो। मैं नहीं चाहता कि ख़ानदान की इज्जत अदालतों में जाए।
اب आप भी इसे अपनी इज्जत समझने लगे? बहरोज ने दादाजी से पूछा। मैं इसकी नहीं, तुम्हारी, हमारे खानदान की इज्जत की बात कर रहा हूँ। इसने अगर इज्जत का पास रखा होता ना तो आज ये हालात ना होते। बाबा साईं बस कर जाएं। मेराज हाकिम चांदनी की तरफ बढ़े थे जब बहरोज ने उनका बाजू पकड़ा। मेरे बेटे के कातिल को गले लगाने वाले को भी मैं अपने बच्चे का कातिल ही समझूंगा बाबा साईं। और दादाजी, इसने मेरा नहीं, मेरी बीवी का घर उजाड़ दिया। इसे कहें कि रबिया के पांव पकड़े, पूछे क्या वो अपने बेटे के कत्ल को माफ़ कर देगी? क्यों रबिया, बताओ, माफ़ कर दोगी? रबिया के कंधे पर हाथ रखे बहरोज ने उसे अपने करीब किया था, जिस पर चांदनी ने आंखें बंद कर ली थी और गहरा सांस भरा था। वो जानती थी उसे चाहत के लिए कुछ भी करना था, उसे घर अपने पास लाने के लिए कुछ भी करना था। मैं तुमसे और तुम्हारी बीवी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। बस मेरी बच्ची को वापस कर दो, अपना केस वापस ले लो। मैं तुम दोनों के पाँव पकड़ने को भी तैयार हूँ। चांदनी आगे बढ़ी थी। इससे पहले कि वो घुटनों के बल बैठती, हसीब ने उसे कंधे से पकड़कर उठा लिया। क्यों तजलील करवा रही हैं चांदनी बाजी? आपको क्या लगता है माफ़ी मिल भी जाए तो वो केस वापस ले लेंगे? जिस बेटी को खुददारी से पाला पोसा, तरबियत की, मेहनत की कमाई खिलाई, अब उसे बच्ची को लेने के लिए ऐसे जालिम लोगों के सामने झुकेगी वो? हसीब, वो चाहत किसी इदारे में रात हो रही है। ये लास्ट ऑप्शन है, पाकिस्तान जाने की ज़रूरत है। ज़रूरत तो होगी चांदनी, अपनी दौड़ लगा लो। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, अपने बेटे का खून कभी नहीं। चली जाओ यहाँ से, कुछ नहीं है तुम्हें देने को मेरे पास। न मैं माफ़ करूँगा और न मेरी बीवी। और दादाजी, वो तो तुमसे पहले ही ला ताल्लुकी जाहिर कर चुके हैं। ओके चलो चांदनी। चांदनी के गिरे हुए कंधों को पकड़कर हसीब और महरमा उसे सहारा देते हुए दरवाजे तक ले जा रहे थे जब वो दादाजी के पास जाते जाते रुकी थी। आपने कहा मैं शाहजेब का खून हूँ। काश मेरे बाबा जिंदा होते तो वो आपको बताते मैं किसका खून हूँ। 4 साल पहले खामोशी से इसलिए निकली थी कि मुझे मालूम हो गया था कि मैं इस बड़े ख़ानदान में एक यतीम से ज़्यादा कुछ नहीं। आज आपने मुझ पर वाज़े कर दिया है कि मैं तब भी यतीम थी और आज भी। मेरे बाबा ही पागल थे जो आप लोगों के पीछे खुद भी शहीद हो गए और माँ को भी कुर्बान कर दिया। मैं तब चुप हुई थी आप लोगों को खामोश देखकर। मैं तो तभी सब कुछ खो चुकी थी। अब मैं चुप नहीं रहूँगी। अब अदालतों में इज्जतें ख़राब होती हैं तो हों। मैं अब शाहजेब हाकिम की बेटी और पोती को इंसाफ दिलाऊंगी। आप देख लीजिएगा मुज्तबा हाकिम। चांदनी की बातों ने उन सब पर एक खौफ तारी किया था। शाहजेब का चेहरा नज़रों में घूम रहा था और दादाजी सीने पर हाथ रखे नीचे जा गिरे थे। अच्छा बाजी चांदनी कहाँ है? चाहत से मेरी बात नहीं हुई। वो सुलेमान काम पर होंगी। चांदनी लाइब्रेरी एक्सटेंड कर रही है। तो तुम्हें मालूम है? हाँ जानता हूँ। और वो मेरी परी, उससे ही बात करवा दें जब जाएंगी तो। हाँ ज़रूर सुलेमान, मैं बाद में बात करवा दूंगी। बाजी इन लोगों से चांदनी और चाहत को दूर रखिएगा प्लीज़। जब तक मैं ना आऊँ वापस मत जाने दीजिएगा। बस डैड को साथ लेकर आऊँगा, कुछ मीटिंग्स और रहती हैं। ओके बाय प्लीज़। वो लोग जैसे एयरपोर्ट से निकले थे, पुलिस वैन और बहरोज का वकील उनके इंतज़ार में थे। आप डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये खुद चल कर आई हैं यहाँ। आप मैडम, आप हमें अपना काम करने दीजिए। लेडी कांस्टेबल ने चांदनी को वैन में बैठने का कह दिया। देखिए ऑफिसर्स, आपके सीनियर ऑफिसर से मेरी बात हो चुकी है। आप महरमा, इट्स ओके। बस तुम जल्दी से अदालत में अपील कर दो प्लीज़। तुम जेल में कैसे गुजारा मैं रह लूँगी महरमा। उस काली रात की एक रोशन सुबह आएगी, देख लेना। बस मुझे खुद को डिफेंड करना है जज साहब के सामने। कम से कम थोड़ा वक्त तो मिले ना। चांदनी के माथे पर बोसा देकर वो पीछे हुई थी। टेक केयर। वैन का दरवाज़ा बंद हो गया था। महरमा अश्कबार उस वैन को जाते हुए देख रही थी। न पूछो दर्दमंदों से, हंसी कैसी, खुशी कैसी, मुसीबत सर पर रहती है, कभी कैसी कभी कैसी। वी विल फाइट चांदनी। उसने एक ही नंबर पर कॉल मिलाई थी जो इन्फॉर्मेशन उसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने दी थी। आपकी चांदनी पाकिस्तान वापस आ गई है। वो आपकी बेटी की आखिरी निशानी थी। अगर आप उसे निशानी नहीं बनने देना चाहती तो मेरी हेल्प करें चांदनी को बेकसूर साबित करने में। और दूसरी तरफ चांदनी की नानी के हाथ से रिसीवर नीचे गिर गया था। गेम ऑन मिस्टर बहरोज। ग्लासेस लगाए उसने कुछ कॉल्स और की और सीधा अपनी गाड़ी से अपने अपार्टमेंट की तरफ मुड़ गई। अब वो वापस आ गई है। अब किस बात की देर कर रहे हो बहरोज? सज़ा क्यों नहीं दिलवा देते उसे? बस कर जाओ रबिया,
खुद शूट कर दूं उसे, फांसी लगा दूं उसे। बहरोज़ और वो सब लोग हवेली में जैसे ही दाखिल हुए, रबिया और बहरोज़ की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। क्यों नहीं कर सकते शूट? अगर वो तुम्हारे बेटे को बेरहमी से मार सकती है तो तुम क्यों नहीं? क्या पुरानी मोहब्बत जिंदा हो गई है फिर से? इनफ रबिया, मेरी बात कराओ वकील से, उसे कहो कि सज़ा दिलवाए। हम अपीलों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, केस बिल्कुल साफ है। क्यों दादाजी? बाबा साईं, माँ, चची, आप सब बताइए, हमारे शायान के कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए ना। और सब खामोश हो गए। जानती थी मैं वो ड्रामा करेगी अपने बाप का नाम इस्तेमाल करके। उसने आप सबका गुस्सा ठंडा कर दिया। देख लें, वाह, क्लैपिंग। कोई गुस्सा ठंडा नहीं हुआ रबिया, उसे सज़ा मिलेगी, कह रहा हूँ ना मैं, नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। बहरोज़ ऊपर कमरे में चला गया था। मेराज, अब्बा जी आप अभी ना सोचें, कमरे में चलें। मेराज साहब जैसे ही अपने कमरे में गए थे, दोनों नर्स सलाम करके रूम से वापस आईं और मेराज साहब की नज़र अपनी बीवी पर पड़ी। शमीम, देखें कहाँ ले आई है आपकी लाडली मुझे। साथ दूं तब गलत, ना दूं तब बुरा, कहाँ जाऊं मैं? एक बात तो तय है कि वो मुजरिम है, उसने उस बच्चे की जान ली है। मेराज साहब के हाथ पर उन्हें ज़रा सी हरकत महसूस हुई तो उन्होंने शॉक्ड होकर अपनी बीवी को देखा, जो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। एक हफ्ते बाद चांदनी, मेहरमा ने चांदनी की बिखरी हुई कमज़ोर हालत को देखकर कहा, क्या इन लोगों ने टॉर्चर किया है? ये देखो मैं नोटिस लेकर आई हूँ, कल पेशी है हमारी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इन लोगों ने मुझे मारा नहीं है। बस बस क्या, बस चाहत की बहुत याद आती है। इतने दिन हो गए हैं ना, मैंने मेरी बच्ची को नहीं देखा, ना उससे बात की। कुछ खाने को देते हैं तो दिल नहीं करता, पता नहीं उसके बगैर सांस भी कैसे आ रहा है। मेहरमा उसके गले लग गई थी। उसकी कमर थपथपाकर वो चांदनी के चेहरे को अपने हाथों में भर चुकी थी। मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं कि जज साहब तुम्हारे खिलाफ एफआईआर को रिजेक्ट कर देंगे और वही डॉक्यूमेंट्स हम वहाँ के कोर्ट में देकर चाहत की कस्टडी ले लेंगे। क्या सच में? हाँ मेरी जान। वो फिर से मेहरमा के गले लग गई थी। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। अब चाहत को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। टाइम खत्म हो गया है, चलिए मैडम। मेहरमा ने आखिरी बार चांदनी की तरफ देखा और उठकर चली गई थी। बहरोज़, एक आखिरी बार सोच लो बेटा। बाबा साईं, बस मेरा फैसला आखिरी है, आज उसे सज़ा हो जाएगी। मेराज साहब उठकर बैठ गए थे बहरोज़ के पास आकर। बहरोज़, गुस्सा और नफ़रत अपनी जगह, मगर वो अब भी तुम्हारी बीवी है, हमारा खून है। तुम्हें एक बार उसे बिठाकर पूछनी चाहिए थी सारी बात कि उस दिन हुआ क्या था। बस बाबा साईं, मैं देख रहा हूँ आप सबके पास जा रहे हैं। भतीजी के लिए मोहब्बत अभी तक गई नहीं आपकी? नहीं गई और जाएगी भी कैसे? वो मेरी भतीजी नहीं बेटी थी। तो फिर खुलकर मुखालफत करें, क्योंकि अगर इस घर से कोई एक फ़र्द भी उसके पास गया तो मैं अपनी फैमिली को यहाँ से ले जाऊँगा, हमेशा हमेशा के लिए। बेहतर होगा कि आप अपनों की फ़िक्र करें। मैं कोर्ट जा रहा हूँ, मुझे सपोर्ट करने के लिए आ जाइएगा। हो सकता है आपकी गवाही की ज़रूरत पड़ जाए। वो वार्निंग देकर उठ खड़ा हुआ था। कुछ सेकंड में अपना कोट पहने, हाथ में फाइल्स पकड़े वो रूम से बाहर चला गया था। मैंने देखा था इस औरत को, इस जालिम औरत को, मेरे बच्चे को मारते हुए। रबिया हर झूठ का इल्ज़ाम चांदनी पर लगा रही थी और चांदनी जो अपने नए वकील को देख रही थी तो कभी दरवाजे पर मेहरमा को। मेहरमा कहाँ है? उस नए वकील को एक बार फिर से पूछा था उसने। मैडम वो किसी ज़रूरी काम में बिज़ी हो गई हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। चांदनी समझ गई थी उस वकील के झूठ को, मगर वो क्या करती? हियरिंग शुरू हो गई थी। मैं इनकी सास को बुलाना चाहूँगा। एक एक करके वो लोग सच बता रहे थे जो उन 3 माह में हुए थे। वकील के सवाल रबिया के कहने के मुताबिक चल रहे थे और उसने इन 3 महीनों में जो साजिशें चांदनी के खिलाफ रची थी, अब उन पर चांदनी का नाम लगाकर अपना नाम क्लियर कर चुकी थी वो। मैं मिस्टर बहरोज़ हाकिम को बुलाना चाहूँगा। और चांदनी की नज़रें भी उठी थी। मिस्टर, आप बताना पसंद करेंगे कि आपकी दूसरी बीवी ने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? कोई इतना नीचे कब गिरता है जब वो खुद उस मकाम पर नहीं पहुंच सकता? वो खुद माँ नहीं बन सकती थी। मैं अपनी पहली बीवी की तरफ माइल होना शुरू हो गया था फिर से, शायद इसलिए। बहरोज़ ने चांदनी की आंखों में देखते हुए बोला, गोया चांदनी के शक को सच साबित कर दिया था उसने। पर क्या ये वाकई सच था या चांदनी को मुकम्मल तबाह करने के लिए बोला गया एक नया झूठ? चांदनी, इन 3 महीनों में मैं सचमुच कायल हो गया था रबिया की तरफ, और होता भी क्यों ना। उसमें वो सब कुछ था जो तुम में नहीं था।
اور बहरोज़ बात मुकम्मल करके ख़त्म करें। यह अदालत का कमरा है, अच्छा नहीं लग रहा हमारे मियाँ बीवी के रिश्ते को इस तरह पामाल होते देख। जो झूठ सच बोलना है जल्दी बोलें। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले और इस औरत को उम्र कैद की सज़ा दी जाए और उस बच्ची को इससे ना मिलने दिया जाए। क्या पता ये गुस्से में उसे भी मार ही ना डाले। अदालत अपना फैसला कुछ देर में सुनाएगी। ब्रेक जैसे ही हुई, चांदनी फिर से वेटिंग रूम में। उसकी नज़र गेट पर जा रही थी बार बार। महरमा, कहाँ रह गई हो तुमने वादा किया था। वो अभी बात कर रही थी जब रबिया उसके सामने आ खड़ी हुई। कुछ देर मिस चांदनी, और फिर तुम देखना। मुझे अपने रब और अपनी सच्चाई पर यकीन है। देखा बहरोज़, इसके चेहरे की मासूमियत पर तो कोई भी यकीन कर ले, पर तुम्हारा शोहर यकीन नहीं कर रहा। उसे तुम्हारी मासूमियत पर सबसे ज़्यादा यकीन है राबिया। मुबारक हो, तुम शोहर का यकीन नहीं, ये दुनिया जीती हो। पर कब तक? बहरोज़ आगे बढ़कर आया था और चांदनी की आंखों में देखा था। मैं तुम्हें इस सज़ा के साथ एक और तोहफ़ा देना चाहता हूँ चांदनी, हमारी तलाक का तोहफ़ा। चांदनी पीछे बेंच पर गिर गई थी और बहरोज़ उसकी जानिब झुका था। उसे पीछे से उसकी फैमिली वाले रोक रहे थे, मना कर रहे थे। मैं बहरोज़ हाकिम अपने मुकम्मल होशो हवास में तुम्हें तलाक। जज साहब आ गए, चलें। वकील की बात सुनकर रबिया ने गुस्से से देखा था उसे, और बहरोज़ बिना बात मुकम्मल किए अंदर चला गया। आपको बहुत चोट आई है मिस महरमा। मैं ठीक हूँ, बस मुझे कोर्ट ले जाएं प्लीज़। देखें, डॉक्टर ने आपको रेस्ट का कहा है। वो अनजान शख्स उसके कंधे पर हाथ रखे उसे लिटा चुका था। नहीं, मुझे जाना है प्लीज़। हाथ से नीडल उतार कर फेंक दी थी उसने, और उठकर वो बमुश्किल खड़ी हुई थी। ओके ओके, मैं ले चलता हूँ। आपने जहाँ भी जाना है मैं ले जाता हूँ। कम से कम इतना बता दें कि आप उस सड़क पर ज़ख्मी हालत में कैसे आई थीं। मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मेरी गाड़ी के साथ किसी गाड़ी की टक्कर हुई। वो प्री प्लान्ड था, बस जल्दी ले जाएं मुझे। वो शख्स अपने कोट के बटन क्लोज किए महरमा के साथ आगे बढ़ा था। इतना मत सोचें, आपकी मंजिल तक पहुंचाने तक सहारा दूंगा आपको, उसने हाथ बढ़ाकर कहा, और महरमा ने उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया। अदालत इस फैसले पर पहुंची है जज साहब, एक आवाज़ आई थी। मिराज साहब व्हीलचेयर को सहारा देते अंदर आए थे। दादी, सबने हैरानगी से देखा था। जज साहब, हमने बहुत देर कर दी, मगर जो सबूत हमारे पास हैं वो किसी बेगुनाह को सज़ा से बचाने के लिए काफ़ी हैं। मिराज साहब से वो नया वकील एनवेलप लेने लगा था जब महरमा कोर्ट में दाखिल हुई। मैं देर से आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, मगर आपकी जगह आपका भेजा हुआ वकील। मैंने किसी को नहीं भेजा था माय लॉर्ड। और गहमा गहमी में सब महरमा और नए वकील को देखने लगे। आप वकील साहब, आपसे तो बाद में निपटूंगी मैं, पहले जज साहब को ये कुछ सबूत दिखा दूं। महरमा का हाथ दादी ने पकड़ लिया था। बस ये काफ़ी होगा बेटा। दादी ने टेक लगा ली थी और चांदनी की तरफ देखा। बेटा, मैं क्या कहूँ चांदनी, बस इतना कहना चाहूँगी कि तुम अकेली नहीं हो, यतीम नहीं हो। मैं हूँ ना, चाहे कोई हो या ना हो। मेराज साहब ने विटनेस बॉक्स के साथ दादी की चेयर रख दी। इजाज़त लेने के बाद मुझे बस वापस जाना है, मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अगर आपने सच में अपने बेटे से प्यार किया है तो कहें इन्हें केस वापस। तुम जब इस कोर्ट से बाहर जाओगी तो एक इज्जतदार, खुददार बीवी और माँ के रूप में जाओगी। और फिर से कार्रवाई शुरू हुई थी। हम इस वीडियो टेप की इजाज़त नहीं दे सकते, ये फेक भी तो हो सकती है ना। राबिया ने अपने वकील के कान में कुछ कहा, जिस पर उसने भी ऊंची आवाज़ में ऑब्जेक्शन लगाया। फोरेंसिक रिपोर्ट भी साथ है सर। जो दादी के साथ अदालत में दाखिल हुआ था, उस नौजवान ने उठकर जवाब दिया। बहरोज़ सिवाय चांदनी के सबको देख रहा था। दादी पर उसे गुस्सा भी आ रहा था, मगर जब्त किए बैठा था और रबिया को दिलासे दे रहा था। देखा आपकी दादी ने क्या किया, वैसे तो कोमे में थी। बहरोज़, हमारे अपने ही साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ। ये लोग हमें। रबिया की बात कट गई थी जब एक कॉर्नर पर रखी हुई स्क्रीन जगमगाई थी और सामने आ रहे सीन ने हर किसी को उसकी जगह पर साकिन कर दिया था। चूंकि ये कोर्ट प्राइवेट सेक्शन था, कोर्ट में बाहर के लोग नहीं थे। बहरोज़, जिसने रबिया का हाथ पकड़ा था, उसकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई, हाथ ठंडे पड़ना शुरू हो गए थे उसके। शायान की आवाज़ एकदम से कोर्ट रूम में गूंजी, रबिया हाथ छोड़ो इसका। मगर रबिया ने शायान को बेड की तरफ फेंक दिया था। बदतमीजी कर रही हो, वो बच्चा है। रबिया को पीछे करके चांदनी शायान की तरफ झुकी थी और शायान रोते हुए उसके गले लग गया था। कुछ नहीं हुआ बेटा, माँ मुझे यहाँ से ले जाएं, मुझे आपके रूम में रहना है।
मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वापस बेड पर चलो, आप बहुत बुरी हैं, बहुत गंदी हैं, आई हेट यू। शायान ऊंची आवाज में जैसे ही चिल्लाया था, रबिया ने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से वो टेबल पर जाकर लगा था। दूर खड़ी चांदनी इतनी ज्यादा शॉक हुई कि उसे कुछ समझ ना आई। रबिया ने एक बार फिर शायान को मारा, जिस पर चांदनी ने उसे कंधे से पकड़कर शायान से दूर किया और रबिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। तुम्हें शर्म नहीं आई? वो बच्चा है, इस कदर मार रही हो, माँ हो या जानवर? चांदनी ने शायान को अपने सीने से लगा लिया था, पर राबिया के सर पर तो खून सवार था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था शायान का चांदनी की तरफ फिर से माइल होना। उसने फिर शायान को अपनी तरफ खींचा था। वो मेरा बेटा है, इसे मारूं या जान से मार दूं, मेरा बेटा है वो, आप मेरी मामा नहीं हैं। उसने खुद को रबिया की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की थी। शायान बेटा प्लीज चुप कर जा, मैं बात कर रही हूं ना। रबिया के चेहरे पर शायान के लिए गुस्सा देखकर वो खुद भी डर गई थी। वो शायान को एक बार रबिया की गिरफ्त से छुड़ाना चाहती थी बस। देखो रबिया, वो बच्चा है, वो मेरा बच्चा है। बोलो मुझे मामा। नहीं बोलूँगा। आपने चांदनी माँ से दूर किया है मुझे, अब आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। एक और थप्पड़ मारा था, इतनी जोर से कि वो शीशे के टेबल पर जा गिरा था और वो शीशा उस नन्हे से जिस्म में चुभ गया था। पागल औरत। रबिया को जैसे ही धक्का दिया था, दरवाजे पर जल्दी से आते बहरोज ने हैरानगी से अंदर का मंजर देखा था। चांदनी शायान के जख्मी वजूद को अपने सीने से लगाए बैठी थी। कुछ नहीं होगा बच्चे, माँ आई लव यू। शायान ने चांदनी के गाल पर जैसे ही बोसा दिया, उसका हाथ पीछे गिर गया था, उसका वजूद साकित होकर रह गया था। शायान नो प्लीज नहीं। रबिया ये सब, शायान। सब घर वालों को देखकर रबिया की जान निकल गई हो जैसे, और उसने ऊंची ऊंची रोते हुए चांदनी की तरफ इशारा किया। बहरोज देखो, इसने हमारे बेटे के साथ क्या किया। इसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने की कोशिश कर रही थी, और जब शायान ने जाने से इनकार किया, इसने शायान पर हाथ उठाया और मुझ पर भी। ये देखो। रबिया की बातें सबको सुनाई दी थी, पर चांदनी, वो तो एक अलग दुनिया में ही गुम हो गई थी, शायान के बेजान जिस्म को आगोश में लिए। चांदनी। बहरोज ने जल्दी से शायान को खींच लिया था। बहरोज जल्दी से अस्पताल लेकर चलो इसे, माँ आई लव यू। वो एक सीन बार बार चल रहा था। मेहरमा के हाथ में रिमोट था, वो भी अश्कबार थी बाकी सब की तरह।